रेडियो दक्कड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने राम राम। लाडलो मास्टर सतवीर भैंसवाड़िया हरियाणवी रागनी जगत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारी इसी किस्मत तो नहीं रही कि हम उनसे मुलाकात करते और उनसे कोई बातचीत रिकॉर्ड करते, पर आकाशवाणी रोहतक में वह एक बार आए थे और उन्होंने एक बातचीत रिकॉर्ड करवाई थी। वह बातचीत हम आपके सामने लेकर आए हैं अपने इस रेडियो दक्कड़ के माध्यम से। लो सुनो। भेंटवार्ता एक कलाकार से। भाइयों, इस क्रम में आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में बैठे हुए मास्टर सतवीर सिंह जी भैंसवाड़िया, बहुत हरियाणा की बहुत सुरीली आवाज़, बड़ी एक सूफियाना आवाज़ जिसको कहो, और हरियाणवी गायकी को लेके बहुत दूर दूर तक आप गए हैं। एक नाम है सात्विक गायकी में, बहुत अच्छे गाने में। और मास्टर जी वैसे तो शिक्षक रहे हैं, है भी, लेकिन गायकी में जो एक इनका मुकाम है वो सबके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल बात है। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा पहले इसी ठीक है। ठीक है। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज आप आए और भाइयों साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। हाँ जी। तो शुरुआत में थोड़ा सा अपने बताओ कि जीवन का जो शुरुआत हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ, गांव में? गांव में वैसे एक नॉर्मल किसान के घर जन्म जी। खेती बाड़ी का काम, और फिर जो मेरे से बड़े भाई थे वो पढ़ा करते, कुछ अलग रहे थे। अच्छा। उनकी प्रेरणा से स्कूल में भी रेगुलर जाते रहे, पढ़ाई में भी ठीक थे। अच्छा। और फिर ये शौक पड़ गया गाने का। शौक पड़ गया? हाँ, सहज, क्योंकि हमारे गांव में तकरीबन गाने वाले आया करते। अच्छा। उनकी सुनकर शौक हो गया। तो बचपन में खूब बढ़िया शौक हुआ और 1971 में हम बाहर निकल गए। 1971 में? हाँ जी। तो स्कूल में कदे किसी बाल सभा में कितने उसमें गाया? हाँ, बाल सभा में गाया करते। अच्छा। वो तो मायके जिक्र किया। 1971 में हम हिसार गए। वहाँ वो मील कॉलोनी है जी, वहाँ एक मंदिर का था, 11 प्रोग्राम करके वहाँ, और उस मंदिर के लिए वो मेरा, मैं वहाँ से शुरुआत ही मान रहा हूँ। मतलब वो पहला कार्यक्रम था आपका बाहर का? बाहर का। पूरी पार्टी के लिए बना लिया था अपना पूरा सारा? हाँ, पूरी पार्टी थी। वो वहाँ से शुरू किया। भगवान की दया से वो मंदिर भी अधूरा पड़ा था, वो बन गया। अच्छा। और फिर और घना शौक हो गया। प्रैक्टिस करते सारे साथी, हमारे को 30-40 साथी थे, एक दरिज में बैठ के वहाँ रियाज किया करते थे। फिर ये कंपटीशन शुरू हो गई। कंपटीशन, बिल्कुल। ये आप तो पूछना चाहते मास्टर जी कि जब कंपटीशन आ रहे तब भी उसको अच्छा नहीं माना जाया करता, और अच्छा तो पक्का साथ जब गढ़वा मंजू पाई अपने हरियाणवी गायकी, हाँ, उसको भी अच्छा नहीं माना, नहीं मानते थे। हमारे गांव में, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। हाँ, हमारे गांव में बाहर निकल कर गढ़वा बजा करते, और कोई शाना आदमी दिख जाता तो गढ़वे निकाल छोड़कर भाग जाया करते। हाँ, लेकिन वो समय करवाता है, समय ने फिर ऐसा किया, राष्ट्रपति भवन में भी गढ़वे बाजी। हाँ, धीरे धीरे स्वीकार कर लिया ना। हाँ हाँ, कि भी ये भी एक साज हो गया। हाँ, तो अपने पक्के साज पे गाया? पक्के बनी गाया गढ़वे पे। तो जो 71 में आपने शुरुआत करी थी वो भी गढ़वा पे ही करी? गढ़वे पे। तो गढ़वा का आगमन कब मानते हो? हरियाणवी गायकी में गढ़वा कब आया? कभी से है जी, कभी से ही? कभी से है, क्योंकि हमारे यहाँ लाने के कोल्लू बोलिया करते। दिन रात के जो कोल्लू हुआ करते उन्हें लाने के कोल्लू बोलिया करते। अच्छा। और गड़गोई बनाया करते, झोपड़ी जिसको कहते थे, गुड़गार रखन में। उसमें फिर तकरीबन जो उसमें साजी होते कोल्लू वो सोया भी करते। वहाँ बीन बांसुरी और गढ़वा बजा करता। बीन बांसुरी और गढ़वा? हाँ हाँ हाँ। और जो पैर पड़ा करते, खाते नहीं जिनको बोलते थे, वो खाते में गढ़वे बाजा करते, बीन बांसुरी करते। गढ़वा तो हमने तो ये सुना कि हरियाणवी साज का विषय है। अच्छा। हाँ, लेकिन कई मानने की तो बाद में आया और बांध कटी, पर पहले तो बोलिया कि उसने वैसे मुस्ता पिट्या करते, नू पिट्या करते, बाद में थोड़ा सुधार होया ना? कुछ नहीं पिट्या करते। अच्छा। पहले तो हाथों से बता देते, मैंने खुद बता रखे। अच्छा, दोनों हाथों से? हाँ, दोनों हाथों से, लेकिन आंगली सूज जाया करती। अच्छा। खून निकलना शुरू हो जाया करता। अच्छा। आंगलियों में। तो फिर ये फट्टे बनवा लिए, वो चक्की के पट्टाला जो था। हाँ, चक्की के पट्टी उसे इतने फट्टे बनवा लिए, फट्टा मारा करते। फिर फट्टा? हाँ, जो लोग कट्टा करते उन्हें कहा तो लीटर मारे, हमारे आ नहीं गए। हाँ, कुछ नहीं था। हाँ,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए, मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया जी को कब पता चला कि वो बहुत अच्छा गाते हैं? ये तो लोग बता सकते हैं। इतनी बताओ तो। लेकिन आपने भी तो कभी एहसास होगा कि आप ठीक ठाक गा लेते हो और जो हमारे बड़े लिख के गए हैं उसको बड़े अच्छी तरह शुद्ध तरीके से गाते हो। ऐसा था जी, एक बार चल रही थी कंपटीशन है, हम भी नहीं माना करते को, हमने न्यू बता हुआ है, लेकिन गांव में बताने वाला नहीं था कोई। अच्छा। हम बहुत कम थे। फिर एक बार कुराड़ था प्रोग्राम। कुराड़? हाँ, कुराड़ के बहुत बढ़िया संगी हुए हैं जयनारायण जी। अच्छा। वो जज था। ठीक है। तो वहाँ गाना हो रहा था, तो उसने फिर मेरे को फर्स्ट निकाल दिया। तो एहसास तो नहीं हुआ, बस जयनारायण ने फर्स्ट निकाला है तो बढ़िया ये गाया हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। इसलिए 3-4 एक बार चंदन जी, लक्ष्मी चंद के शिष्य हुआ करते अपने चंदन, उसने भी मेरे को फर्स्ट निकाला था। अच्छा। हाँ, देखो मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत ऊपर है। हाँ जी। अगर हम ये बात कहें तो जो सच्चाई है जो एक गायकी में, क्योंकि गायकी में देखो 2-3 चीजें मास्टर जी बड़ी जरूरी, सात्विकता हो, हाँ जी, शुद्धता हो, है, और आपकी प्रस्तुति अच्छी हो। हाँ। अच्छा, आपने मतलब अपनी इन चीजों का ध्यान दिया क्योंकि आप शिक्षक भी हो? हाँ, पूरा ध्यान दिया, और ये भी ध्यान दिया कि भाई ठीक शब्द हो, हाँ, जो कभी बना के रहा है, और हमने कोशिश की 100% कोशिश की, लेकिन कोई % रह भी गई हुई। हाँ, हमने वही तर्ज गाई, वही तर्ज गाई। अच्छा। चाहे धनपत की रागिनी हो, चाहे बाजे भगत की हो, चाहे पंडित लक्ष्मीचंद की हो, पंडित मांगीराम की हो, किसी की भी हो, हमने कोशिश ये की कि जो वो तर्ज गा करते वही गानी। बहुत बढ़िया। मतलब हाँ। उसमें अपनी तरफ से कोई फेरबदल नहीं करे ना। चलो बात करेंगे, खूब मतलब आ रही है जी में बात पूछने की आपसे। हाँ। लेकिन आप गायक हो तो कोई शुरुआत कोई बानगी सी थोड़ी बहुत ही सी होनी चाहिए कि बीच बीच में थोड़ा बहुत छौंक सा लगे जा। कोई मनपसंद बात हो आपका जो दिल के बहुत नजदीक हो, वो सुनाओ ना, कोई मुँह ऐसे सुना दियो। साजबाज तो है नहीं। हाँ। लेकिन चौपाल में बैठे हैं तो हम सुनेंगे भाइयों के लिए। तो जैसे वो 13वां साल था पांडवों का। अच्छा, वनवास का गुप्त साल। अच्छा। तो सारंगधरी नाम से द्रौपदी थी। तो सुदेशना ने कही कि दारू लाए मेरे भाई के महल से। अच्छा। तो जबरदस्ती भेजी गई वहाँ, वो चले गए, वहाँ गई, वहाँ रिक्वेस्ट करी उससे जाकर कि तेरी बाण का दर्द है और दारू से ठीक होगा, दारू दे दे। लेकिन वो तो दूसरी उसमें था। बिल्कुल। तो वो स्वागत करता है। अच्छा। हाँ, कि तू रात को मेरे महल में आई है, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। अच्छा। धन भाग आज हमारा आगी रहे। दसी जितने पैर दरेश में शर मेरे पे। तेरा सौरण तब सुंदर गात चौके लगे पौन के साथ, या बात करने थैगी रहे, या बात करने थैगी रहे। क्यों? कि आधी रात थी। हाँ। आधी रात में और जारी किचक की मल किचक तो न्यू कस कर, अब मैं तो गया नहीं गए, या यारी हमारा, मेरा क्या दोष है? ठीक बात। जब कोई सुन ली इस बात ने तो मैं दोषी नहीं, तू दोषी होगी। बिल्कुल। या बात कहने थैगी रहे, जितने दरब भरे से वो आरू तेरे पे, कि अंदर से दूर दूर के हम बस हो गए तेरे नूर के, घूर घूर के खागी रहे, घूर घूर के खागी रहे। हाँ, भीतर में जख्म करे से या लाली चेहरे पे, जलना पकड़ता मजबूती, नाश करे से तृष्णा दूती, मारी सूती किस्मत जागी रहे। दसी जब तक कदम फेरे से ईशरा डूडे रे वे, कि मारा तो कोई आया ही नहीं करता। जी। तू आ गई लक्ष्मी चंद्रा जी गाने पे, हम मर लिए तेरे बाने पे, तेरे आने पानंदी सी छागी रहे, मेरे सूख के दान हरे से फूटे जीरे पे। मतलब पंडित जी ने जो अलंकार जो इसमें लगाए हैं, हाँ जी, वो विलक्षण है। वैसे पढ़ा देखे था हमारे हिंदी काव्य में कालिदास की उपमाएं जी महत्वपूर्ण हुई है। लेकिन पंडित जी की उपमा और कालिदास की उपमा जोड़ेंगे तो हम गर्व से कह सकते हैं कि शायद पंडित जी की फालतू निकल सके। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ। ये पूरे हरियाणा के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ।
तो अच्छा, आपका ये भी है मास्टर जी के आप सिर्फ पंडित जी की बात गाते हो, सबकी गाई है? ना सबकी गाई, सबकी गाई। हाँ जी। लेकिन पंडित जी की थोड़ी फालतू मत नहीं उठा के थोड़ा शायद मन ऐसा तो ज्यादा भारी है। नहीं, बचपन से ही हमारी साइड में यही प्रकाश था। अच्छा। खास करके तो अपन मांगेराम का था, हम्म। क्योंकि जनानंद जी जाया करते हमारा भजन गान, अच्छा। जब हम बालक होया करते, ठीक। तो वही प्रकाश था। और फिर बाहर निकले तो पंडित जी की बात मिली हमें चारों तरफ, और फिर हमने धनपत जी की भी गाई है। अच्छा। जिलो चमन गाई मन, ठीक। और बणदेव भी गाई मन। अच्छा, बणदेव भी गाई। हाँ। अच्छा अच्छा। और फिर बाजे भगत की गाई मन, और मेर सिंह की गाई मन। अच्छा। हाँ, ऐसे हमने यानी बिल्कुल सबका एक संतुलन बना कर रखा। हाँ। लेकिन एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि जब मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया जी गाते हैं तो वो अपनी शर्तों पे गाते हैं। हाँ। ये बात, क्योंकि आज आप बैठे हो, हाँ। तो थोड़ा सा ये कोई वो नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन ये ऐसा था। क्यों था? हाँ। जैसे मैं आपके यहाँ गया जी, आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया जी बिल्कुल। मैं पूछता हूँ संपूर्ण जी क्या सुनोगे? आपने कह दिया पूर्णमल सुनेंगे जी, नौटंकी सुनेंगे, बिल्कुल, शेर तारचंद सुनेंगे। हाँ, कोई भी है, आपसे पूछ लिया जी। आप पर दिन कोई बात 2-4 तो पूछ कर बताऊंगा, पूछ के बता दे भाई। ठीक है। वो आगे मुझे बता देता। अच्छा। कि जी फलाने किस्सा सुनेंगे, फिर मैं बैठूंगी के गण मानू है जो और आवे बालंडी खेल बिगड़ने खातिर और किस्सा छोड़ दो और क्यों गाड़ी क्यों गा दे भाई? यानी एक बार बता दो। हाँ, एक बार बता दो भाई। और उस किस्से में मतलब इशारा से बरसा देंगे। हाँ। कि मतलब वो कोई हाल लगा नहीं उड़ता। हाँ, कोशिश की। नहीं, ये सच है। हाँ। और जब मास्टर जी को सुना है तो लोग भाव विभोर होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक है ना, और मंच मर्यादित रहता है। हाँ जी। ये बात एक सवाल और मन में आ गया मास्टर जी कि आजकल मंच की मर्यादा वो नहीं रही। कति भूले खड़े हैं जी, पैसे की मर्यादा रहेगी। बस 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 ये पैसा आ जाओ क्यों कर भी आ जाओ। और पहले तो हमारे समाज में आप जानते हो, आप भी इसी समाज से हैं। जी जी। हरियाणा भी है जी। उपदेशक कहा करते हैं। हाँ। भजनी जो रहता उनको उपदेशक कहते थे जी। आज उपदेशक कह सकते हैं? नहीं, पता नहीं क्या गाते हैं, ये पता नहीं क्या गाते हैं। जिस कविता में भाव नहीं वह कविता किसी बात की? कविता कैसी है? बिल्कुल सही बात है। हम ये पद भाग पढ़ा करते, इस पद का सरलार्थ बताकर भावार्थक बताएं जी। हैं। तो खास करके आपने देखा, और आप तो यहाँ रोज सुनते हैं जी, सारी किस्म आती हैं, जो पंडित जी की कविताएं में भाव मिलेगा वो बहुत कम है। दूसरों की कविताएं बहुत कम। अच्छा। हैं तो बढ़िया कविताएं हैं उनकी, मैं उनको बिसराता नहीं, लेकिन भाव कम मिलेगा। भाव कम, और एक जो एक सात्विकता है उस बात के अंदर। हाँ जी। और पुराणों के साथ जो एक घटनाक्रम जो उसमें आते हैं, हाँ। वो बिल्कुल सही एक तरह से उनका आकलन है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल शास्त्र से कविताई है, भागवत से कविताई है जी, उपनिषदों से कविताई है। हाँ, मतलब जी लेखों से अलग नहीं हट रहे। तो कोई ऐसी बात कोई ध्यान में आ रही हो जो बड़ा जिसको कम गाया गया हो, कम सुना गया हो, किसी किस्से में है कोई खास? तकरीबन देखो ना, कितने साल सेंचुरी बीतने हो रही है जी, तकरीबन बात तो लोगों के सामने सारी आ रही है, सारी आगे। हाँ, कोई उसके साथ चली गई हो तो बात दूसरी है। वो तो चलो वो ही जाने। हाँ। लेकिन ये था कि बहुत सी बात जो है वो आली है उनकी। हाँ, तकरीबन आली जी। हाँ। अच्छा, एक समय बीतता है फिर धीरे धीरे मास्टर जी, एक उम्र होती है। हाँ। उम्र का दौर होता है जब आदमी खुल के गाता है, पूरे जोश खरोश के साथ गाता है। हाँ जी। उम्र दस्तक देती है जब, तो धीरे धीरे एक उतार की तरफ आता है व्यक्ति का। हाँ, हर कोई है, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ जी। तो जब आज आप जिस उम्र के मुकाम पर हो, हाँ, तो क्या लगता है कि आप पीछे मुड़ के देखते हो, क्या लगता है? मन को संतुष्टि होती है? मन को क्या लगता है? अगर तान बाजे ली नहीं, बाज रही है इसी बात में। अभी तो हमने पूरे होश में जोश में गाया, इतने गाया। हाँ हाँ, पूरे साज को बींद गया अपने दिमाग में। उस टाइम हमारी गलती भी रह गई हो, लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास था। हाँ, स्वाभिमान मान के गाया, और इसलिए लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा।
बिल्कुल। आप अगर थोड़ा सा भी रास्ता भटक जाते हो तो बेशक थोड़ी दूर चले जाओ, लेकिन समाज से और उनसे दूर हो जाते हो। हाँ जी, अपने उद्देश्यों से दूर हो जाते हो। हाँ जी। अच्छा, आप शिक्षक भी रहे हो, हाँ जी। तो कभी बच्चों ने भी सवाल किया कि मास्टर जी आप गाते हैं और उसके बाद आप जब पढ़ाते हैं तो कभी उनको ये उनके प्रश्न को शांत किया, उनकी जिज्ञासा को? मैं पीटीआई पद पर रहा हूँ। अच्छा। परमात्मा ने ऐसा दिया कि किसी बच्चे की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने प्रश्न करते। अच्छा। परमात्मा का था। हाँ, हाँ। मन, और कभी भी मन स्कूल में डंडा नहीं उठाया, जी। कभी भी। जबकि पीटीआई तो थोड़े जबकि पीटीआई का काम होता है। काम होता है, थोड़े करड़े पाया करें। और मन अखाड़ा चला भाई साहब जी। जिसमें से योगेश्वर दत्त आज ओलंपियन है, मेरा शिष्य है, जी। मेरा भतीजा भी है, मेरा शिष्य भी है। बिल्कुल, ये तो बड़े बहुत फख्र की बात है। हाँ, हाँ। और बहुत सारे पहलवान अनपढ़ गूठा टेक थे, उनको पढ़ाया और भर्ती करवाया। आज भी आसान बंद है वे मेरे। जी जी। जब छुट्टी आती है जब मेरे से जरूर मिलकर जाते हैं। हाँ। और कबड्डी की टीम बहुत बढ़िया बना करती। जी। मैं ज़्यादातर बना करता दो ही, रेसलिंग और कबड्डी। रेसलिंग और कबड्डी दो ही थे आपके इसमें? हाँ, क्यों इसमें ज़्यादा खर्च नहीं था। अच्छा। हाँ, और खर्च हमारे जैसे हॉकी थी और थी, इसमें प्रिंसिपल हेडमास्टर उनते इतना पीछा कितना होगा भाई फलाना, मैं इसे पकड़ ली इसमें खर्चा ना हो, खर्चा ना हो ज्यादा। ठीक बात है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो एक मेरा साथी और था सूरजमल मास्टर जी। जी। भटगांव से। भटगांव से? हाँ, वो भी बहुत बड़ा बढ़िया कवि था। ये सात संग के साथी टेर दियो, दया मेरे पे फेर दियो, दया मेरे। हाँ। ये सूरजमल की बात है। अच्छा। हाँ, लेकिन छाप तो किसी और की है इसमें? किसी और की है। चलो। और यहाँ शाखा स्वामी में उसने पर्चा भी दिया था। अच्छा। भाई मेरी बात है या। तो उसने मेरे कवि ने कहा था, भाई सतबीर या गान बजाने वाली टीम में ना खड़िया करिए। अच्छा। माँ जी क्यों? मेरे एक तो खर्च करना, बच्चा ड्रेस चाहिएगी, रोग हेडमास्टर प्रिंसिपल चंदन था। अच्छा। हाँ। और फिर सोनीपत में हो गया ना, तो सोनीपत फर्स्ट रो तक सेकंड। ठीक। इंशार हो गया था, इंशार फर्स्ट सरसा सेकंड। अच्छा। कितना नंबर नहीं पड़ा है। ओ, तो यह सोच के नहीं बनाई थी यह सोच के गले बजाएंगे टीम में नहीं बनाई। ये स्कूल वाले रोंगे नंबर की क्या पड़े ना। नहीं, देखो अब जिस तरह की, इसका मतलब तो ये हो गया कि मास्टर सतबीर जी अपनी कला को, अपने जो दक्षता है वो अपने पास ही रखी, बांटी नहीं वो ना। वो लेने आता था, मैं देता था। आपके नाम के शिष्य हैं मतलब? हाँ जी, बहुत गायकी हैं, में बहुत हैं, बहुत हैं। हाँ, यही पूछना चाह रहे थे आपसे। हाँ ना, बहुत हैं जी। अच्छा। जो अब भी ठीक चल रही है। ठीक चल रहे हैं। हाँ। ये ठीक चलने वाली बात पे एक बात हो रहा है कि आजकल ठीक बहुत कम लोग चल रहे हैं। वो शुरू में जो आपने कहा था कि पैसे के पीछे आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो गाल मचोड़ हुआ है, ये क्यों नहीं हम समझते कि गायकी को गायकी तरह ले, इसको एक सात्विक काम मान करके करें तो शायद समाज पे अच्छा असर जाएगा। बस सब पीछे का रोड़ा है, पीछा चाहते हैं सब, और कोई भी बात नहीं। इससे सब ने मेरा शौहरत बिगड़ती है। हाँ। स्टेज के ऊपर गलत गाओगे, फूट बना दिखाओगे तो शौहरत बिगड़ेगी, लेकिन पैसा आ जाओ, चुकरा जाओ, ये तो है, तो गलत है, गलत है। गलत है। हाँ। चलो, अब इसके बाद आज की अगर हम बात करते हैं तो आज मास्टर सतबीर जी क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं और कहीं जाना होता है गाने गायकी के लिए? अब आज सक्रिय हैं आप? ना, ये तो अभ्यास तो नहीं है। अच्छा। मेरा लड़का भी शौक करता है। अच्छा। तो हाँ। बेटे को अपने दीक्षा दी? हाँ जी, तो वो भी शौक करता है। और जो यारी प्यारे बुला लेते हैं, जो मेरी स्थिति को जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई एक गाछ का है, दो गाछ का है, बहुत प्यारे आदमियों के साथ चले जाता हूँ, मिलने फिरने के लिए चले जाता हूँ। जी जी जी। और भाई घनी के एक दो गा भी सकता हूँ। एक दो गा देते हैं? हाँ जी। नहीं, अच्छी बात है। देखो, जो आदमी का एक शौक है और जिसकी वजह से शोहरत है, हाँ। नाम है, हाँ जी। वो तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो कुछ और हम भी सुनना चाह रहे हैं। मतलब वैसे तो हम भैया ने कहा दिया सुनवा देंगे बात आपकी, लेकिन इस वक्त आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं मास्टर जी। और ऐसा है कि लोग प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं जी, बेहद प्रेम। बेहद प्रेम। हाँ। सही बात है। उस प्रेम के कारण फिर
मान लिया बस थारा प्रेम है तो हम तो मर जाएंगे और क्या होगा। अरे और एक खास बताऊं, मेरे ये शुगर होगी जी, इसने काफ़ी परेशान कर दिया। अच्छा, और संपूर्ण जी मैं दवाई लेता रहा, 600 पर जाकर टंका मार, दवाई लेते रहते। इतनी बढ़ जाती थी? हाँ, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, लोगों की दुआएं काम करेगी। दुआएं तो जी देखो बिल्कुल अच्छी चीज का रास्ता बदल देती हैं। हाँ, लोगों की दवाई नहीं लगी, दुआएं लगी। दुआएं लगी, हाँ, ये ठीक। और वो दुआएं इसलिए लगी कि मास्टर जी को बहुत प्यार करते हैं लोग, बड़ा हाँ जी। सम्मान करते हैं। हाँ जी, बहुत स्नेह करते हैं। हाँ। और ये हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर की भी एक बात है, हाँ। करें तो बहुत लोग जो है मास्टर जी के मुरीद हैं। हाँ, बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आज से पहले, मेरे से पहले किसी को बुलाकर स्वागत करे आओ तो बता दो। ठीक बात है। मेरे को बुलाते हैं और बढ़िया स्वागत करते हैं लोग। अच्छा, चलिए अब कुछ बात नई पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आप, जो गायकी में आ रहे हैं और आजकल की गायकी भी किसी रही आपसे अनभिज्ञ नहीं हो आप? मैं तो, जो मेरे संपर्क में है वो तो ठीक है, फूलपना नहीं। जी, भाई गाओ किसी की भी, एक तो वो बोल ठीक होने चाहिए, सही बात है। एक तरस ठीक होनी चाहिए, और वह पीछे के पाछे लगी मन्ना, जब पीछे के पाछे लगो थारी शौरत खत्म होगी, थारा गाना भी खत्म हो सकता है। एक मैं अपनी आँखें उदाहरण देख रहा हूँ, बताओ। जिस कलाकार ने पैसों में नीत रखी, उसकी कला खत्म होगी। कला खत्म क्यों? नहीं तो उसकी कला में तो रही है नहीं, कला में रही नहीं, वो तो पैसे के पीछे भाग लिया। पीछे के पाछे भाग लिया। हाँ जी, लेकिन आज की बात मास्टर जी कर रहे हैं तो आज के लोग उन्हें कह देते हैं कि रीमिक्स का जमाना है। जो हमारी पारंपरिक गायकी थी वो बिल्कुल धुमिल पड़ गई। हाँ जी, और पता नहीं कैसे कैसे सुनने मिल रहे हैं। हाँ, आज कितने कोई बढ़िया बात सुनने को नहीं मिलती, हाँ। कोई पार्टी को मिठास, कहीं कोई गाने में, कहीं बातों में, कहीं शब्दों में वो रस नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये तो जमाना किसी और तरफ जा रहा है। और फिर उसको, उसका भावार्थ नहीं बता सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल है। हाँ। मुश्किल के कोई बता ही नहीं सकता। कि कभी नहीं क्यों कर रखी है यह बात। हाँ, वो बता नहीं सकते। और क्या मैं बतावा है, और क्या बताने में फिर वो कविता ही कुछ नहीं रहती। कविताएं कुछ है। ठीक। मास्टर जी कभी अपनी भी बनाई आपने? गाया तो खूब है आपने, अपना भी कभी कुछ रचना रची? कभी एक आधी। एक आधी? वो याद हो तो बताओ ना, कहते अपनी बनाई हुई कोई बात? मुझे तो याद नहीं आओगी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब कुछ चुनिंदा बातें। हाँ, बस एक आधी कोई एक आधी बनाई है। और पूरा मतलब बेड़ा रखे अपना साथ में। हाँ जी, और उसमें बड़ी अच्छी पूरे से क्या कहते हैं, गर्व के साथ गाया है। गर्व के साथ गाया। हाँ, और जो मेरे शुरू से साथी थे वो आखिर तक मेरे साथी रहे जी। ना तो लोगों के तीसरे दिन बेड़े पाट जा रहे। बिल्कुल पाट जाए। हाँ, कति नू की नू मरे, ईब तक भी नहीं है जी। हाँ, आते हैं बेचारे, मिल के जाते हैं, और वो मेरे लड़के के साथ हैं वे। अच्छा, बेटा कैसा मतलब गा रहे हैं आपकी नजर में? एक गायक के तौर पे अगर हम करें, पुत्र मोह तो खैर होता ही है। हाँ। लेकिन एक समीक्षक के तौर पर अगर आपका हो तो? अब तक वो घना बढ़िया तो नहीं हो लिया है। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब साधना है ये तो। हाँ, हाँ, तपस्या है। हाँ, करते करते देखेगा, देख कर सुनेगा किसी गीत, बढ़िया हो सकता है। मतलब ये तो अभ्यास के ऊपर बात है। हाँ जी, अभ्यास और लगन दो चीज इसमें हो जाए बिल्कुल, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो फिर एक बार फिर से आकर मैं नए बच्चों के लिए कुछ संदेश कोई कहना चाहो आपको, उनको कोई किसी तरह की सलाह आपकी, क्योंकि आप वरिष्ठ हमारे गायक हैं हरियाणा के। मैं तो ये सलाह देता हूँ भाई, जिसने गाने का शौक हो बढ़िया गाओ, फूडपन में मत जाओ। फूडपन में बेइज्जती होती है, पैसा भी नहीं आता। ठीक बात है। जो पैसे के पीछे लगे रहे, पैसा भी नहीं आता फूडपन में। हाँ, पैसा भी बढ़िया शाम होगा, और वो काम भी आओगा। वो काम भी आओगा। हाँ, ये बहुत से बिचल जाते हैं, किसी के जाते दारू पियोगे, दारू पीने लग जाए हैं, ऐप पकड़ लेते हैं, उसमें फिर जीवन क्या हुआ? कैसे जीवन तो बहुत कठिन है, बड़ा कठिन है। हाँ, इसको चलाना भी है, तो भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं।
यानी उसके रहने के लिए एक सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों का साथ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने मास्टर जी, और बहुत धन्यवाद आपका हृदय की गहराइयों से कि आप आए समय निकाल के और आज भाइयों के साथ रूबरू, क्योंकि हम बड़ा भाइयों की फरमाइश आती थी कि जी मास्टर जी ने कदे बुलाओ, उनसे बातचीत करवाओ, वहाँ जरूर मौका लगा और आज वो मौका आपने हमें दिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत अच्छी स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से हरियाणा का नाम रोशन करते रहें। तो लाडलो, याद होती है एक बातचीत मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया आता है जब आकाशवाणी रोहतक में आए थे, और लाडलो हमारा प्रयास रहा है कि जब भी हरियाणवी रागनी जगत, हरियाणवी कला क्षेत्र या हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई किसी महान विभूति या कोई जानकारी जब भी हमारे द्वारा आवे है तो हम अपने श्रोता ताई, हम अपने दर्शक ताई उन्हें पहुँचाने की जरूर कोशिश करें। हाँ, पूरी कोशिश करें। हाँ, यह एक छोटी सी कोशिश करी थी मास्टर सतबीर भैंसवाड़िया की जो बातचीत थी वह आप ताई पहुँचाने की। आपने हमारा प्रयास की सलाह गया, हमने जरूर बताइयो। राम राम। लक्ष्मी चलिए देख कर्म के, देख तले ना टाले, पाट्या को ना तोल पेट के का करना चाहिए, प्यार करो।